जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना मदनी ने जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जितना ये देश मोहन भागवत और मोदी का है उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों का है। सही उन्होंने कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। मौलाना मदनी उस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं जिस समुदाय के कई लाख करोड़ लोग तलवार के नोक पर सलवार पहनने वाले लोगों में से मौलाना मदनी का समुदाय है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम सबसे प्राचीन धर्म है। तो यह देश सनातन परंपरा वाली देश है। इस्लाम का जन्म 1600 वर्ष हुआ है। सनातन का जन्म आज नहीं अनाज से है। हम किसी भी मजहब का संप्रदाय का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ और भी कहा है कि इस्लाम के बारे में जिस प्रकार से भ्रांतियां फैलाई जा रही है और इस्लाम को दबाया जा रहा है, दुखद है कि इन लोग से मेरा सवाल है मौलाना मदनी से कि आप देख सकते हैं कि यह मुल्क तभी तक सेकुलर है जब तक सनातनी यहाँ पर हैं, हिंदू बहुसंख्यक है। 1947 में जिस प्रकार से देश का बंटवारा होना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, किसने कराया? मौलाना मदनी के ही सांप्रदायिक तो लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान से पाकिस्तान कर दिया। और आज वो बता रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जाति हो रही है। हिंदुस्तान में तो जब देश आज़ाद हुआ तो संख्या 6 करोड़ थी, आज 40 करोड़ है। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 3 करोड़ था, 0 हो गया। क्या स्थिति है? तो यह देश संविधान से चलता है और यहाँ पर जिस प्रकार से सभी वर्ण, सभी धर्म, सभी वर्ग समुदाय के लोगों का देखभाल, रख रखाव, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक आज़ादी, जिसको जो मर्जी वो बोल सकता है। इसके नाते मौलाना मदनी मोहन भागवत और प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं और इसके बाद कह रहे हैं कि यह देश जितना उनका है उतना मेरा भी है। अच्छी बात है, लेकिन इस्लाम के बारे में उनका जो तर्क है वो कुतर्क है। ये लोग तलवार के बल पर सलवार पहनने वाले इनके पूर्वज थे, उन्हीं के वंशज है। मौलाना मदनी भी 200-300-400 वर्ष पूर्व सनातन के ही मानने वाले रहे होंगे, ना कि इस्लाम की। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने जो कहा है कि यह देश जितना नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उससे ज़्यादा उनका है, तो श्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत अपने भगवान से ज़्यादा अपने देश को मानते हैं। लेकिन क्या मौलाना महमूद मदनी अपने अल्लाह, अपने कुरान, अपने मोहम्मद से ज़्यादा देश को मानते हैं? नहीं मानते हैं, इसलिए वो ये कहने के हकदार नहीं हैं। दूसरा यह है कि उन्होंने कहा कि यह धरती जो है यह इस्लाम की धरती है, यह भी गलत है। यह धरती सनातनियों की है, यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती है। तीसरी बात उन्होंने जो कहा कि अल्पसंख्यकों को जो हिंसा के लिए भड़काते हैं उनके लिए कानून बनाया जाए, तो मैं उनको बता दूं, अल्पसंख्यकों के हिंसा के लिए कोई भड़काता नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यक ही हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करके और उनकी निर्मम और नृशंस हत्या कर रहे हैं। इसलिए अगर उनको कानून की मांग करनी है तो वो ये कानून की मांग करें कि इस्लाम में जो हलाला के नाम पर मुस्लिम बहन बेटियों के साथ में ये मौलवी बलात्कार कर रहे हैं, यह हलाला बंद हो। हलाला को बंद करने के कानून की मांग करें, वो तो अच्छा रहेगा। तीसरा उन्होंने कहा कि इस्लाम सभी धर्मों में सबसे पुराना धर्म है। तो अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य उनको बता दूं, इस्लाम धर्म नहीं, इस्लाम मजहब है। और सबसे पहले इनके पैगंबर मोहम्मद साहब हुए। अब मोहम्मद साहब लगभग 1400 वर्ष पहले हुए, तो सबसे पुराना कैसे हो गया? उनको पता होना चाहिए कि दुनिया की सर्वप्रथम धार्मिक पुस्तक ऋग्वेद है। ऋग्वेद से पहले कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, इसलिए धर्म एक ही है, सनातन धर्म। अगर उनको ज्ञान नहीं है तो अपनी जानकारी बढ़ा लें। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव।